उस औरत ने जैसे ही अपनी सांस सीधी हुए चाय का कप उठाया तभी अचानक उसे अपनी अजन्मी बेटी की आवाज सुनाई दी। उसकी बेटी ने उसे चेतावनी दी कि उस चाय में बेहोशी की दवा मिली हुई है। सास उसे अपने काबू में रखकर घर से जाने नहीं देना चाहती थी। ये सुनते ही औरत ने तुरंत चाय का कप एक तरफ रख दिया। उसने साफ कह दिया कि अब उसके जाने का समय हो गया है। जब सास को समझ आ गया कि उसकी चाल पकड़ी जा चुकी है तो उसने दिखावा करना छोड़ दिया। वह धमकियां देने लगी और लालच भी देने लगी। उसने कहा कि अगर वह घर पर रहकर अपनी बेटी को जन्म देगी तो वह हमेशा अमीर घर की बहू बनी रहेगी, साथ ही पूरा परिवार उसे अच्छा खासा मुआवजा भी देगा। लेकिन इससे पहले की औरत कुछ कहती उसकी अजन्मी बेटी फिर बोल उठी। उसने गुस्से में कहा कि यही लोग पहले उसे गर्भ में ही मरवाना चाहते थे। अब जब उन्हें पता चल गया कि वह किस्मत बदलने वाली लड़की है तो सब उसे अपना बनाना चाहते हैं। ये बहुत शर्मनाक बात। कुछ दिन पहले ही जब सास को पता चला था कि औरत के पेट में बेटी है तो उसने तुरंत गर्भपात करवाने की जिद की थी, सिर्फ इसलिए क्योंकि उसके पति की रखेल एक बेटे की मां बनने वाली थी। ये सुनकर औरत को बहुत अपमान और गुस्सा आया। उसने पूछा कि आखिर उसकी बेटी को उस रखेल के बेटे के लिए क्यों मरना पड़े। उसी समय उसका पति घर लौट आया। उसने कहा कि इस परिवार का वारिस सिर्फ बेटा ही बन सकता है, इसलिए जो रखेल बेटे को जन्म देने वाली है उसी को इस घर की असली पत्नी बनने का हक मिलना चाहिए। इसके बाद उसने औरत के सामने तलाक के कागज और बड़ी रकम रख दी, लेकिन उसकी एक शर्त थी, उसे बच्चे का गर्भपात करवाना होगा और फिर इस परिवार से हमेशा के लिए रिश्ता तोड़ना होगा। ये सुनकर औरत पूरी तरह टूट गई। लेकिन तभी उससे अपनी बेटी की आवाज फिर सुनाई। बेटी ने कहा कि वह पिछले जन्म की पुनर्जन्मी किस्मत की देवी है, वह अपनी मां को बहुत अमीर बना सकी है। ये सुनकर औरत का आत्मविश्वास वापस आ गया। उसने तलाक के कागज वहीं फाड़ दिए। उसने साफ कह दिया कि वह किसी भी हाल में अपनी बेटी का गर्भपात नहीं करवाएगी, चाहे उसे एक ऐसा भी मुआवजा न मिले। यह देखकर सास और उसका पति दोनों आग बबूला हो गए। पति ने तुरंत उसका सारा खर्चा बंद कर दिया। उसे पूरा यकीन था कि कुछ ही दिनों में वह खुद तलाक की भीख मांगने वापस आएगी, लेकिन उसे क्या पता था कि उनके जाते ही औरत ने अपनी बेटी की सलाह मानी। उसने शादी से पहले वाला अपना पुराना बैंक कार्ड ढूंढ निकाला। उस कार्ड में अभी भी 1 लाख युआन पड़े हुए थे। तभी उसे यकीन हो गया कि उसकी बेटी सच में किस्मत बदलने वाली है। इसके बाद बेटी ने उसे एक खास कंपनी के शेयर खरीदने को कहा। हालांकि औरत को शेयर बाजार की बिल्कुल भी समझ नहीं थी और वह शेयर लगातार नीचे गिर रहा था। फिर भी उसने अपनी बेटी पर भरोसा किया और जितना हो सका उसने शेयर खरीद लिए। उधर पति को पता चला कि औरत ने अपनी सारी बचत बेकार के शेयरों में लगा दी है। उसे लगा कि अब वह सब कुछ खो देगी और जल्द ही उसके सामने हाथ फैलाकर वापस आए। लेकिन कुछ ही दिनों बाद उसके सहायक ने आकर बताया कि वही शेयर अचानक आसमान छूने लगा है। सिर्फ कुछ दिनों में औरत ने अपने 1 लाख युआन को 4 लाख युआन बना लिया। पति ने इसे सिर्फ किस्मत का खेल समझा। उसे बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि अपनी बेटी की सलाह पर अब औरत एक नई टेक्नोलॉजी में निवेश करने की तैयारी कर रही है। लेकिन उसमें निवेश करने के लिए कम से कम 10 लाख युआन चाहिए थे। जब वह सोच रही थी कि इतने पैसे कहां से आएंगे तभी उसकी बेटी ने उसे जेड पत्थरों की नीलामी में जाने की सलाह दी। जैसे ही वह वहां पहुंची उसकी मुलाकात अपने पति सास और उस रखेल से हो गई। रखेल ने झूठी हमदर्दी दिखाते हुए पति को डांटना शुरू कर दिया। उसने कहा कि उसने एक गर्भवती औरत को अकेले कैसे घूमने दिया। पति तुरंत उसे घर भेजने की कोशिश करने लगा, लेकिन औरत ने साफ कह दिया कि अब उसका उससे कोई रिश्ता नहीं है और उसे उसकी आजादी में दखल देने का कोई हक नहीं है। रखेल फिर भी नहीं रुकी। उसने ताना मारते हुए कहा कि वह सस्ते में कीमती जेड खरीदने का सपना लेकर यहाँ आई है। सास ने भी तिरस्कार से हंसते हुए कहा कि उसकी किस्मत कभी इतनी अच्छी नहीं हो सकती। उसने घमंड से कहा कि उनकी बहू के पेट में उनका पोता है, इसी वजह से उनके परिवार के शेयर लगातार बढ़ रहे हैं। उसके मुताबिक सारी खुशकिस्मती उसी होने वाले पोते की वजह से थी। लेकिन उन्हें क्या पता था कि असली किस्मत तो उस औरत की अजन्मी बेटी अपने साथ लाई थी और बहुत जल्द उन्हें अपनी हर हरकत पर जिंदगी भर पछताना पड़ेगा। ये पूरा ड्रामा इसी अकाउंट पर अपलोड हो रहा है। ऑलमोस्ट सारे पार्ट्स अवेलेबल हैं, अकाउंट पर आकर देख लीजिए।